नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का टॉप 10 सीरीज़ में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 जीके सीरीज़ की, जिसमें 10 वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने ले रखे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल हम डिस्क्रिप्टिव टाइप से उसको देखेंगे और उसके बाद उसके बारे में सारे डिस्कस कर लेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि दुनिया की सबसे बड़ी झील को किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये कैस्पियन झील है, लेकिन इसके बारे में हम सारी डिटेल से बात करेंगे। कैस्पियन सी है कहाँ, और उसके बाद कैस्पियन सी आपका है एशिया की सबसे बड़ी एशिया की झील है। और उसके बाद इसकी जो लेंथ है, मतलब पूरा जो इसका एरिया है वो 4,30,000 वर्ग किलोमीटर है। और ये सभी समुद्रों के कुल खारेपन का 1/3 है। और इसका मुख्य अंतर्वाह है वोल्गा नदी, और बहिर्वाह है इसका वाष्पीकरण। ये वाष्पीकरण से इसमें पानी कम होते हैं। और उसके बाद इसमें इसके जो शेयर कंट्री हैं वो हैं अज़रबैजान, ईरान, कज़ाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में दास प्रथा किसने समाप्त की थी। तो अब्राहम लिंकन ने की थी। अब्राहम लिंकन कौन है। तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, और इनका कार्यकाल था 1861 ईस्वी से 1865 ईस्वी तक। और इनकी जन्म तिथि थी 12 फरवरी 1809। और ये रिपब्लिकन पार्टी से थे। अब दोस्तों हम बात करेंगे सोनिया गांधी पर लाल साड़ी नामक किताब किसने लिखी। तो ये लिखा था जोवियर मोरो ने। और उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली पश्चिम बंगाल राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो वो बनास नदी है। और बनास नदी जो है ये 512 इसका जो लेंथ है वो 512 किलोमीटर है। उसके बाद ये अरावली पहाड़ियों की पहाड़ी श्रेणियों से निकलती है। और बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। और बनास नदी के बारे में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो इसका जो प्रमुख बांध है वो बीसलपुर है। और उसके बाद ये जो इसका बहाव है वो राजस्थान में ही चक्र की भांति पूरी करती है, मतलब पूरे राजस्थान में ये राउंड करती है। फिर उसके बाद अब अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत के किस राज्य की राजभाषा इंग्लिश है। तो वो है नागालैंड। नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा है इंग्लिश, अंग्रेजी। और उसके बाद अब नागालैंड के बारे में कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि नागालैंड की जो पॉपुलेशन है वो 22.8 लाख है। उसके बाद यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यूरियो। और उसके बाद नागालैंड की जो कैपिटल है वो कोहिमा है। और ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ है। और यहाँ की जो राजकीय बर्ड है वो है ब्लिट्स ट्रैगोपन। और उसके बाद यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है वो है एल्डर। अब उसके बाद बात कर लें हम कि बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 204 है। अब उसके बाद बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए आपको ये नोट करना बहुत ही ज़रूरी है कि विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा ये है लियोनार्डो दा विंसी की। उसके बाद बात करेंगे भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है। तो विजयंत एक टैंक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि इंडियन आर्मी का जो चीफ होता है उसे CAOS कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और ये 4 स्टार जनरल होते हैं। उसके बाद अभी फ़िलहाल में मनोज मुकुंद नरवाने हैं, और इसको 1 अप्रैल 1895 को इसका गठन किया गया था। और 126 ईयर्स पुरानी ये आर्मी है। उसके बाद इसका मोटो है सर्विस बेटर सेल्फ। उसके बाद दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसको कमांडर इन चीफ होते हैं प्रेसिडेंट, जो अभी रामनाथ कोविंद जी हैं। और उसके बाद इसका जो अभी CDS हैं वो विपिन रावत जी हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 8 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में जनगणना कब से शुरू की गई थी, और उसके बाद इसको शुरुआत किसने की थी। ये 2 क्वेश्चन हैं कि भारत में क्रमबद्ध जनगणना कब से शुरू हुई थी और इसको शुरुआत किसके समय में किया गया था। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो दोस्तों ऐसे ही टॉप 10 जीके क्विज़ मैं लेके आता रहता हूँ। डेली ये अपलोड होती है 8:30 बजे, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। और उसके बाद ये क्विज़ को आप आंसर करिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और इसके बारे में सारी डिटेल में जो बातचीत होती है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो 2 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और मेरे टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।